राज्यसभा में सोमवार का पूरा दिन दिल्ली सेवा बिल के नाम पर समर्पित रहा। गुरुवार को लोकसभा से पारित होने के बाद इस बिल को 7 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां पूरे दिन इस पर चर्चा हुई और यह बिल पारित हो गया। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में 131 वोट डाले गए तो इसके विरोध में विपक्षी सांसदों की ओर से सिर्फ 102 वोट पड़े हैं। अब इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है, इसके बाद यह कानून बन जाएगा। राज्यसभा में वोटिंग कराने के लिए पहले मशीन से वोटिंग का प्रावधान समझाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उपसभापति ने घोषणा की कि मशीन में कुछ खराबी है, इसीलिए वोटिंग पर्ची के जरिए कराई जाएगी। इस बिल को लेकर कुछ विपक्षी सांसदों ने संशोधन भी बताए थे, लेकिन वोटिंग के जरिए बिल पास हो गया और संसद में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बिल के एक भी प्रावधान से पहले जो व्यवस्था थी, जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस व्यवस्था में किंचित मात्रा भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह सबूत देंगे कि विधेयक किसी भी एंगल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है। ये विधेयक दिल्ली पर मौजूदा केंद्र सरकार के अध्यादेश को बदलने का प्रयास है। अमित शाह ने राघव चड्ढा के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि अच्छे शब्दों से असत्य सत्य नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पावर लेने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार को पहले से ही 130 करोड़ जनता ने पावर दी हुई है। अमित शाह ने कहा कि बिल का एक भी प्रावधान गलत नहीं है, हम विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले का उल्लंघन नहीं है, बिल का मकसद भ्रष्टाचार को रोकना है। ऊपर नीचे अलग अलग पार्टी की सरकार रही दिल्ली में, किसी का 2015 तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, सभी विकास करना चाहते थे। उस वक्त ऐसी व्यवस्था से निर्णय होते थे और ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई झगड़ा नहीं होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया न्यूज।